जय हो बागेश्वर धाम सरकार की जय। बालाजी हनुमान जी महाराज की जय। सन्यासी बाबा की जय। मेरे प्यारे सभी भक्तगणों, मैं जितने भी वीडियो बनाता हूँ वे सभी वीडियो कहीं ना कहीं हमें सनातन धर्म की ओर लेकर जाते हैं। यदि आप हिंदुत्व में भरोसा रखते हैं, अपने भगवान पर भरोसा रखते हैं, आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक फैलाइए ताकि सनातन धर्म का प्रचार अधिक से अधिक हो सके। आज का जो प्रसंग है बहुत ही सबक सीखने वाली प्रसंग है कि एक भक्त की पत्नी जो बागेश्वर बाबा की भक्त था, उस भक्त की पत्नी अनैतिक रास्ते पर चलती थी, परिंदे के अंडे को फोड़ दिया, परिंदा को महत्व नहीं दी, परिंदा के प्राणों की रक्षा नहीं की, बल्कि उसके साथ अन्याय किया। फिर उसके साथ क्या होता है, बहुत ही सुंदर प्रसंग है। जो भी लोग ऐसा करते उसके साथ क्या होती है, उसके साथ हनुमान जी महाराज उस परमपिता परमेश्वर की क्या कृपा होती है, आप इस प्रसंग में ध्यान से सुनिएगा। एक बार की बात है कि एक बगीचा था, बहुत ही सुंदर बगीचा था, और उस बगीचे में हर प्रकार के फल फूल मौजूद थे, चारों तरफ छाया छाया। उस बगीचे के रास्ते से एक नहर गुजरती थी। उस नहर में हमेशा पानी का प्रवाह बना रहता था, जिसके वजह से उस बगीचे में हमेशा शीतल हवा चलती थी। वाह वाह, क्या गजब ठंडी हवा, कभी गर्मी नहीं होती थी, हमेशा शीतल हवा। उसी बगीचे में एक इंसान का घर था, एक बहुत ही नेक इंसान का घर था। उसका एक बच्चा और उसकी एक पत्नी, लेकिन वह जो मनुष्य था, वह जो आदमी था, वह बहुत ही भगवान को मानने वाला था। वह हनुमान जी को हमेशा पूजा करता था, हमेशा बागेश्वर धाम भी जाया करता था, जिसकी वजह से उसके घर की आर्थिक स्थिति और हर प्रकार की उस बागेश्वर बाबा की कृपा से हमेशा सही रहती थी। उसका परिवार में किसी प्रकार का कोई कला नहीं थी। लेकिन जो उसकी पत्नी थी, उसकी पत्नी बहुत ही अनैतिक विचार की थी। वह किसी भगवान को नहीं मानती थी, कोई जीवों पर दया नहीं करती थी। उसे समझाता था, वह आदमी अपनी पत्नी को समझाता था, कहता कि तुम परिंदों पर दया करो, जानवरों पर, प्राणियों पर भरोसा रखो, उन सबों को दया करो, अगर जरूरत पड़े तो खाना खिलाओ, मैं तुम्हें कभी नहीं बोलूंगा। अरे भगवान ने हम लोगों को भेजा ही क्या करने के लिए, ताकि हम उन लोगों की रक्षा कर सके, प्राणी उनकी रक्षा कर सके। भगवान हम लोगों को इसलिए बनाया, और तुम इंसान हो, और इंसान का परम कर्तव्य है कि वह हर दूसरे प्राणी की रक्षा करे। अगर वह मुसीबत में, अगर उसको खाने नहीं मिल रहा है तो तुम उसको भोजन दो। चिड़िया अगर बैठ रही है तो चिड़िया को दाना दो। अगल बगल के कोई भी जानवर अगर भूखा तुमको नजर आता है, उसको भोजन दे दो, तो भगवान तुमको कभी नहीं कमी करेगा। लेकिन यह बात उसकी पत्नी के मत्थे में 1% भी नहीं जाती थी। वो इसको बकवास समझती थी, धकोसला समझती थी। वो कहती थी, अरे अब कर रहे करिए, मेरे को मत समझाइए, मेरे को अपना भाषण मत दीजिए। वह आदमी हमेशा जब भी बागेश्वर बाबा के दरबार में जाता था तो वह हमेशा विनती करता था, हे बाबा, आप मेरी पत्नी को उचित रास्ता दिखा दीजिए, आप मेरी पत्नी को नेक रास्ता दिखा दीजिए, ताकि वो सही रास्ते पर चलने लगे। मैं कितना भी समझाता हूं लेकिन वह नहीं मानती है, कैसे क्या होगा। वह हमेशा उसके घर पर जो है कबूतर आके बैठते थे। जब कबूतर आके बैठते थे रात को, कितना मीठा घुट्टू घू की आवाज बोलते हैं। वह इंसान, वह आदमी जब सोता था तो उससे उन परिंदों की आवाज बहुत ही प्यारी लगती थी। लेकिन वहीं पर जो उसकी पत्नी थी, वह उन कबूतरों को भगा देती थी, कहती थी कि झूठ में आकर के मेरे घर को बर्बाद करते, डिस्टर्ब करते सोने में। वह हमेशा अपनी पत्नी को बोलता रहता था, ऐसा मत कम करो। लेकिन वह, उसका जो पति था, दिन के समय काम में चला जाता था और महीने में एक बार उस बागेश्वर बाबा के पास जाता था, उस बागेश्वर धाम में जाता था। घर पर हमेशा मंदिर बना करके, छोटा सा उस बागेश्वर बाबा की मूर्ति बना करके हमेशा पूजा किया करता था। बहुत ही बड़ा परम भक्त था। लेकिन उसकी पत्नी उतना ही अनैतिक थी। सवेरे उठती, बिना नहाए धोए खाना किचन में घुस जाती, खाना बना देती, जिसकी वजह से वह, उसका पति हमेशा उसको समझाता था, लेकिन एक ना समझने वाली थी। एक बार हुआ क्या कि कबूतर
उसके घर में रहते थे, कबूतर ने 2 अंडे दिए। कबूतर ने 2 अंडे दिए। बड़े ही खुशहाली से वे लोग कबूतर वहां पर रहते थे। दिन के समय में जब तक उसका पति रहता था, उस समय उसकी पत्नी कुछ नहीं बोल पाती थी, क्योंकि हमेशा उसे डांटता था, समझाता था। लेकिन एक दिन की बात है कि वो आदमी काम के लिए बाहर गया हुआ था और उसकी पत्नी कुछ ही काम के वजह से बाहर गई हुई थी। उसका एक छोटा सा बच्चा जब देखा कि कबूतर, तो सीढ़ी लगा करके उस कबूतर को पकड़ने के लिए चढ़ा। लेकिन कबूतर तो उड़ गए और दूर जाकर के एक दीवार पर बैठ गए, थोड़ी सी दूर पर। वहां से देख रहे हैं मेरे दोनों अंडे हैं। वह बच्चा उन अंडों को हाथ में ले लेता है। जैसे ही वह बच्चा उन अंडों को हाथ में लेता है, कबूतर बेचारे आपस में देखने लगते हैं। उन लोगों के अंदर खलबली मच जाती है कि मेरे बच्चे के साथ, मेरे अंडे के साथ क्या कर रहा है। अब कुछ ही दिनों में उन अंडों में से बच्चे निकलने वाले हैं। उस भगवान को मनाने लगते हैं, हे भगवान मेरी रक्षा करना, मेरे बच्चों के साथ अन्याय हो रहा है, मत करो ऐसा। बहुत ही बेचारे अंदर ही अंदर भगवान से विनती करते हैं, उस बागेश्वर बाबा से विनती करते हैं। लेकिन वह बच्चा उसकी विनती नहीं सुनता है। वह हाथ में लिए हुए रहता है अंडा को, उसे देखता है कितना प्यारा सा अंडा है। उन दोनों को अंडों को हाथों में लेकर कितना प्यारा अंडा है। तब तक उसी समय जिसमें सीढ़ी लगाकर वह कबूतर के अंडों को देख रहा होता है, उसी समय उसकी माँ बाहर से घर में आ जाती है। और जैसे घर में आ जाती है तो देखती है कि यह कबूतर का अंडा को हाथ में लिया जोर से गुस्साती है और उसको नीचे पकड़ के बुलाती, कहती क्या कर रहे हो, क्यों वहां पर चढ़े हो, गिर जाओगे, पैर टूट जाएगा, हाथ टूट जाएगा। और ऐसा करके वो नीचे उतारती है और उस बच्चे के हाथ से दोनों अंडों को ले करके जमीन पर बिना सोचे समझे फेंक देती है। उन अंडों में छोटे छोटे उन कबूतर के बच्चों के चूजे थे। बेचारे तड़प तड़प के उन बच्चों की अकाल मृत्यु हो गई। वे कबूतर फिर से उस दलहजी पर आकर के देखते हैं कि मेरे ही आंखों के सामने मेरे बच्चों की मृत्यु हो रही है और मैं कुछ ना कर पा रहा हूं। वे कबूतर उस परम पिता परमेश्वर को कहते, हे भगवान तूने क्या किया, अरे कम से कम मेरे बच्चों की तो रक्षा कर लिया होता। इस औरत ने तो मेरी जिंदगी ही उजाड़ के रख दी। दोनों कबूतर और कबूतरी दोनों के आंखों में आंसू, अंदर अंदर उन लोगों का दम घुट रहा है कि मेरा तो पूरा जीवन ही उजड़ गया। मेरे दो बच्चे आज मेरी आंखों के सामने उन तड़प कर मर गए हैं और मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूं। उन लोगों की बद्दुआ। तब तक अगले दिन उसका पति घर नहीं आता है, कहीं और बाहर से बाहर चला जाता है 3-4 दिनों के लिए। 3-4 दिन के लिए जब घर से बाहर वह चला जाता है और घर पर नहीं आता है, उसकी पत्नी परेशान हो जाती है कि मेरे पति अभी तक आए क्यों नहीं। 2 दिनों बाद उसके बेटे के साथ अजीब हादसा हो जाता है। उसके बेटे की तबीयत खराब हो जाती है, उसके शरीर पर पूरे फफोले पड़ने लगते हैं। वह डॉक्टर को दिखाती, ले जाके हॉस्पिटल में एडमिट करती, लेकिन उसके फफोले दिन पर दिन बढ़ते ही जा रहे थे। उसकी सांस रुकने वाली थी। डॉक्टर ने कह दिया अब उस परम पिता परमेश्वर को याद करो कि शायद अब वही रक्षा करेगा, लेकिन मैं अब इस बच्चे को नहीं बचा सकता। वो बच्चा उस समय अपनी मां से कहता है, मां मैं तेरा बच्चा हूं, तूने कबूतर के उन बच्चों को जमीन पर फेंक दिया, तड़प तड़प के मर गए। उनके माँ बाप को कितना कष्ट हुआ होगा, थोड़ा सोचो मां। मैं भी तो आपका बच्चा हूं, आज मेरे को कष्ट हो रहा है, मेरे को दर्द हो रहा है, तो आपको कितना कष्ट होता। वैसे थोड़ा उनके विचार में सोचो, उनके बारे में सोचो कि उन कबूतर और कबूतरी के ऊपर क्या गुजरा होगा कि जब उनके सामने उनके बच्चों की मृत्यु हो जाती, एक नहीं 2 बच्चों की मृत्यु। मां इतना बेरहम मत बनो, जीवों पर दया करो। उसकी मां के आंखों में आंसू आ जाते हैं और अपनी मां के वह गोद में लिपट जाता है। उसी समय उसका पति आता है और जब उसको पता चलता है कि मेरे बच्चे की तबीयत खराब है, तो भगा भगा हॉस्पिटल में जाता है।
बेटा सारा कहा हाल सुना देता है, कैसा ऐसा। अपनी पत्नी को 2 तमाचा मारता है, कहता है कि आखिर तूने उस कबूतर के बच्चे के साथ क्या किया? ये उन लोगों की बद्दुआ है जो आज हमारे बेटे के साथ भुगतनी पड़ रही है। मैं तुम्हें हमेशा समझाता था कि मत करो, परिंदों पर दया करो, लेकिन तू आखिर आज उनके साथ अन्याय कर दी ना। उन बेजुबान परिंदों की आज बद्दुआ लगी और आज मेरा बेटा की अंतिम सांस चल रही है। उस समय अपने पति के चरणों पर गिर जाती और कहती मेरे को माफ कर दीजिए, मैं कभी ऐसा नहीं करूंगी, लेकिन मेरे बेटे को बचा लीजिए। और दोनों भगे भगे जाते हैं बागेश्वर बाबा के दरबार में और वहां पर विनती करते हैं, रोते हैं, गिलगिलाते हैं और वहां पर गलती की माफी मांगते हैं। उसके बावजूद भी उसकी विनती स्वीकार नहीं होती है। जब विनती स्वीकार नहीं होती है तो अपने पति से कहती है आखिर मेरा बच्चा कैसे ठीक होगा? उसका पति कहता है तूने ही तो सब कुछ किया है, तू ऐसा विनती कर इस बागेश्वर बाबा की वह तेरे पर मजबूर हो जाए, उनको कैसे भरोसा होगा? हो सके तू छल कर रही हो कुछ समय के लिए, उन पर विश्वास करना होगा, तुमको तन मन धन से विश्वास करना होगा, आरती करनी होगी, उनकी मन से आराधना करनी होगी, उनसे विनती कर, रो के अपना सब दुखड़े का, तब इनकी कृपा हो गई। वह औरत बागेश्वर बाबा के उस चौखट पर माथा पटक पटक करके खून से लहूलुहान कर देती, वहीं पर मूर्छित होकर के गिर जाती है। कुछ समय बाद जब उसका होश आता है तो देखती कि मेरा बच्चा मेरे पास में आया हुआ है और कहता है मां उठो, मैं आ गया हूं। उसके शरीर पर कोई दाग धब्बे नहीं थे, उसके शरीर पर कोई फफूले नहीं थे, पूरा तंदुरुस्त दिखाई दे रहा था। वह जैसे ही माँ अपने उस बच्चे को इस अच्छी स्थिति में देखती है, वह माँ अपने बेटे को गले से लगा लेती है और बागेश्वर बाबा की जय, बागेश्वर बाबा की जय, बागेश्वर बाबा की जय, सन्यासी बाबा की जय, जयकारा लगाने लगती है। आप लोग भी ऐसे करते रहिए, सन्यासी बाबा की जय, बागेश्वर धाम सरकार की जय। उनकी कृपा से आज मेरा बेटा सही हो गया। मैं अब कभी किसी परिंदे पर दुखी नहीं करूंगी, किसी परिंदे को कष्ट नहीं दूंगी, हमेशा जीवों पर दया करूंगी। और उस दिन से उसकी पत्नी का भी आंख खुल जाती है कि उस परिंदों पर, दूसरे जीवों पर दया करने से क्या होता है, उस बागेश्वर धाम सरकार के दरबार में जाने से, उनके शरणों में गिर जाने से क्या होता है। और जैसे ही उस पत्नी का भी भरोसा हो गया कि हाँ भगवान है, उस बागेश्वर धाम सरकार की कृपा है, दोनों पति पत्नी अब हमेशा उन भक्ति में लीन रहते थे और उनका काम कारोबार दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ने लगा। और इस तरीके से उन दंपति का बहुत ही अच्छा से जीवन व्यतीत हुआ। तो मेरे प्यारे सभी भक्तगणों, यदि आपके साथ भी अगर ऐसा होता होगा तो समझ जाइए क्या होने वाला है। हम लोगों को हमेशा इंसान को दूसरे जीवों पर दया करनी चाहिए, दूसरे प्राणियों पर दया करनी चाहिए, बल्कि उनको मारना नहीं चाहिए।